हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट्स, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, कैसी है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग देख सकते हो। अपने हस्बैंड के लिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लेट्स चेक आउट टुगेदर कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग की जा रही है। इट मे रेजोनेट और मे नॉट, मतलब कि आपके साथ हो सकता है कि चीज़ें रेजोनेट करे, मैच करे और ना करे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितनी एनर्जी आपकी मेरे साथ कनेक्ट होगी, आपके पर्सन की आपके साथ कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें मैच करेगी। और अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये आपके नाम या आपके पर्सन के नाम या डिटेल्स लेकर रीडिंग नहीं की जा रही है, तो पूरी एक्यूरेसी आनी पॉसिबल नहीं होगी कलेक्टिव रीडिंग में। और माइट भी अगर आप ब्लेस्ड हो तो हो सकता है कि यूनिवर्स अगर इस रीडिंग के दौरान आपको गाइडेंस दे रही तो पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे। आपकी एनर्जी मेरे साथ जितनी कनेक्ट रहेगी उतनी ज़्यादा चीज़ें मैच करने वाली है। और जिनको भी पर्सनली रीडिंग करवानी है वो लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड मी। थैंक यू एंजल्स। द मजिशियन नंबर 1, 8 of wands, okay, the hanged man, 3 of swords, 6 of swords, queen of swords, 3 of cups, 4 of cups, and 2 of wands, 9 of wands. Bottom of the deck we have 7 of wands with 5 of wands. ये दोनों ही कार्ड साथ में आना चाह रहे हैं तो मैं इनको ले रही हूँ। कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, टोटल मूलांक हो सकता है, ठीक है, भाग्यांक भी हो सकता है, या आपका मंथ, बर्थ मंथ, ईयर बोल रही हूँ, डेट हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग डेट, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर 1 है। रीडिंग एक नंबर द मजिशियन से स्टार्ट हो रही है, नंबर 8, नंबर 12, देन वी हैव 3 नंबर 6, 4, 2, 9, 5, 7, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हैं या आपके हैं, देख लेना। राशियाँ यहाँ पे सभी राशियाँ हैं गाइस, जैसे कि मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से मे बी ट्रैवल के टाइम पे मिले हो, इसके कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं। या आप लोग ओवरसीज़ रहते हो, मीन्स हो तो इंडिया के ही, लेकिन आप लोग फ़िलहाल में किसी अदर कंट्री में रह रहे हो, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या मे बी कंट्रीज़, अभी आप इंडिया में हो, आपके पर्सन ओवरसीज़ में है, या वाइस वर्सा, ले लेना, देख लेना। और सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो, इसके भी कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ये एक साइन है जो इससे आपको पता चलेगा ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। जो मुझे साइन दिखेगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है। कम्युनिकेशन में देखो बहुत सारी फील्ड एक्चुअली में आ जाती है जहाँ पे उनको बात करना होता है, पीच करना होता है। बात तो सभी में होता है, मतलब एक
ऑफिस जॉब, बैक ऑफिस वाला जॉब की एनर्जी मुझे कम दिख रही है। मतलब ये व्यक्ति सेल्स में, बैंकिंग में हो सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी और काम यहाँ पे हो सकता है, मे बी टीचर, ट्रेनर, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर काफ़ी बोलना पड़ता है। ओके, अच्छा, डॉक्टर की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। मेकअप आर्टिस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड काम करना, कुछ ऐसा भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। या ओन बिजनेस, खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस ये व्यक्ति करते हैं, इसकी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आप लोगों के बीच में बहुत लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे आज ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एक सेकंड, आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फ़िलहाल बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में ना मार्च के समय नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, या मार्च मंथ में बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, एंड जून में ये रिश्ता टोटली एंड हो गया है। जून में रिलेशनशिप तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। मार्च, जून, जुलाई, मतलब ये साल की स्टार्टिंग ही मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टार्टिंग के बाद से या स्टार्टिंग से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी रिसेंटली आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए होंगे, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्लॉक सिचुएशन है, डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपने ब्लॉक करके रखा है, ये एनर्जी आपकी मतलब आप लोगों की रिलेशनशिप की दिख रही है। अब मैं बाकी कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव मजिशियन का कार्ड, तो लेट्स क्लैरिफाई। मजिशियन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है व्यक्ति, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं जो व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो पर्सन। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। अब दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट, काफ़ी झगड़ा किया है, काफ़ी फाइट किया है आपके पर्सन ने। आपके पर्सन इस वक्त मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं, शायद ये झगड़ा इन्होंने अपने परिवार की वजह से किया है, परिवार के किसी सदस्य की वजह से किया है। मे बी उनकी मॉम का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहा है, या अगर आप लोग मैरिड होना तो भी मैं कह रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि परिवार के वजह से प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, परिवार की वजह से बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में कलेश होना, डिसएग्रीमेंट होना, परिवार के साथ आपस में लड़ाई या फाइट होना, ऐसा दिख रहा है। मे बी ये आपके पर्सन की फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या शादी भी हो चुकी है तो भी ऐसा दिख रहा है जैसे उनका आप दोनों की मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो जाते हैं या काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलूँ, जब ऐसे सिचुएशन होते हैं ना, जब घर में कलेश होता है या आपसी सहमति नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बहुत पर्सनल रीडिंग्स में देखा है कि यही वो वक्त होता है, टाइम होता है रिलेशनशिप का टेस्ट का, और यहाँ पर ही लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप दोनों के बीच में परिवार की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है तो इनको लग रहा है कि ये बहुत सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ वही बोलूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना सुकून बाहर तलाश रहे हैं या तलाश रही हैं, या तो किसी थर्ड पर्सन के साथ ये व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई अदर रोमांटिक कनेक्शन इस व्यक्ति का बनता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कोई कनेक्शन इस व्यक्ति का है, आप ये मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक पीस चाहिए, एक शांति चाहिए, जो कि इस वक्त उनको
मैरिड लाइफ में या घर पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई नो आप में से कुछ लोगों का दिल दुखेगा, आप लोगों को बुरा लग सकता है, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आप मुझे वही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ऑलरेडी भी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके परिवार में, आपके घर में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, एंड आपके पर्सन फिर भी उस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखो स्टार का भी कार्ड निकला है, पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है यहाँ पर सब कुछ ठीक होने की, बट शायद इसमें जो आप टाइमलाइन लेके चल रहे हो वो टाइमलाइन से अनएक्सपेक्टेड टाइम पे होगा, ठीक है। स्टार का कार्ड है जो कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पे ये दिखा रहा है। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है, ये व्यक्ति काफ़ी सेल्फिश भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी व्यक्ति होंगे, इसके चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर अपने मतलब की वजह से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। काफ़ी झगड़ा आर्ग्यूमेंट करने वाले भी ये पर्सन हो सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के होंगे, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जिन लोगों के बीच में टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप लोग अनमैरिड हो, मैरिड नहीं हो, यहाँ पर आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आने की एनर्जी दिख रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन बनने की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। रीबर्थ की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, मतलब एक्शन की एनर्जी दिख रही है। जैसे कि मान लो ये अब तक आइसोलेशन में थे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, अकेले रहना चाह रहे थे, पीस ऑफ माइंड इनको चाहिए था, मे बी इनको आपसे बात नहीं करनी थी, या ये व्यक्ति थोड़ा टाइम ले रहे थे, थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब एक्शन में आने वाले हैं, मतलब सोच लिया है, समझ लिया है, सब कुछ हो गया है। तो अब ये जो व्यक्ति है ये वापस से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। 3 ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मे बी हो सकता है कि ये फ्रेंडशिप का ऑफर रखे ये व्यक्ति आपके सामने, फ्रेंड जोन भी आपको करे, बट एक बात करने की एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन में आने की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई तरीके से ये आपसे बात करेंगे, चाहे फ्रेंड्स के रूप में बात करें, मतलब आपसे कहे कि चलो फ्रेंड्स बन के रहते हैं या कुछ, तो बट यहाँ पे बात करने की एनर्जी दिख रही है। द हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड सन का कार्ड। आपके पर्सन काफ़ी परेशान है अंदर से, खुश होने का ऊपर से ये ढोंग कर रहे हैं, रहने का ऊपर से दिखावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति खुश नहीं है। और खुश नहीं होने का आप में से कुछ लोगों के पर्सन का रीज़न ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आपको ये खो चुके हैं, एंड आपके पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि उनको लेकर आपके मन में जो एक नेगेटिव छवि बन गई है ना, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ऐसा चाहते नहीं थे या चाहती नहीं थी कि मतलब आप उनके बारे में ना ऐसा सोचो, या उनका जो एक काला चेहरा है, मतलब एक उनकी जो एक पास्ट है, एक रियलिटी है, एक प्रेजेंट, मतलब जो इन्होंने आपको रूप दिखाया है और जो चीज़ को ये छुपा रहे थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि इनका वो रूप आपको देखने को मिले। लाइक कि अगर आप बहुत अच्छा बनते थे तो कहीं ना कहीं इनका एक बुरा रूप था, एक ऐसा रूप था जो इनको आपको नहीं दिखाना था, ठीक है। और वो चीज़ आपके सामने आया है जिससे ये काफ़ी एम्बैरस दिख रहे हैं, एंड कई बार इन बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आप उनको लेकर कितना नेगेटिव सोच रहे होंगे, आपको उनकी इस आदत के बारे में पता चल गया, आपको उनकी इस चीज़ के बारे में पता चल गया, मतलब कोई ऐसी डरावनी नहीं, मतलब कोई आपको जैसे कि मान लो ये पता था कि व्यक्ति बहुत लॉयल है, ये चाहे आपसे झगड़ता है, लड़ता है या लड़ती है, वॉटेवर जो भी है, बट ये व्यक्ति चीटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा पता चला जिससे कि
आपके मन में उनको लेकर जो एक इज्जत थी, वो इज्जत इन्होंने खो दी। ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी स्मोक भी करते हुए दिख रहे हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी है, अल्कोहल ले सकते हैं। मतलब होता ना कि अपने माइंड को शांत करना ये इस वक्त चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के पर्सन को जिनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि ये अपने आप को भूल पाए या ये थॉट्स उनके मन में ना आए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा रुला कर, आपका दिल तोड़कर चले गए थे या चली गई थी, वो व्यक्ति वापस आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन दिख रहा है। हार्ट ब्रेक इस व्यक्ति ने आपको दिया था, धोखा इस व्यक्ति ने, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए व्यक्ति आपको छोड़ कर गए थे। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से, आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करके आ रही हैं या क्या, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़कर या थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपके साथ कनेक्ट होंगे, नहीं पता, लेकिन ओके, थर्ड पार्टी के साथ छोड़कर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि ये आपके साथ कनेक्ट होने के बाद थर्ड पार्टी के साथ धीरे धीरे रिश्ता तोड़े और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके साथ कनेक्ट हो। इसके मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। मे बी ये बात ये आपको बता सकते हैं और मे बी आपको ये बात नहीं भी बता सकते। अकॉर्डिंग टू योर रिएक्शन सिचुएशन ये चीज़ों को रिवील करेंगे, बट येस, इनके साइड से एक्शन दिख रहा है विद इन 3 मंथ्स। ये एक्शन, यस, 3 मंथ्स और 3 वीक्स में हो सकता है ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है। यस, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएंगे जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड द एम्परर का कार्ड। आप में से किसी के पर्सन को आपके स्नीकी बिहेवियर से या आपके मूव ऑन कर जाने से गुस्सा आ रहा है। उनको हजम नहीं हो रहा, उनकी ईगो पर कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, या उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब उनको देखना भी नहीं चाह रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कई बार हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो आप लोगों ने ब्लॉक नहीं किया है एज अ मैच्योर पर्सन, ये व्यक्ति जब भी ऑनलाइन आते हैं और आप ऑफलाइन हो जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके पर्सन को या कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जिसके वजह से इनको ट्रिगर हो रहे हैं। आप अपने पर्सन की ईगो को थोड़ा ट्रिगर कर रहे हो। शायद इनके पास वापस ना जाकर, खुश रहकर, अपने आप में रहकर, काफ़ी सारा डाउट्स इस व्यक्ति के मन में आप क्रिएट कर रहे हो। यस, इस व्यक्ति को ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। आपका इनके पास वापस ना जाना, इनसे खुद से बात नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड निकला है जो कि दिखा रहा है कि इनका ईगो आप बूस्ट कर रहे हो। मे बी इनको लगता था कि आप ही हमेशा झुकोगे, आप ही हर चीज़ करोगे, बट शायद इस बार आपने अपने फैसला बदला है या आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर नहीं, अब आप चीज़ों को, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप नहीं झुकने वाले हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप में से कुछ लोगों के, आपने अपने पर्सन को ये बात कह दिया है बहुत ही क्लियरली कि आपके पर्सन अगर अब ये रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करते हैं, फैमिली में बात नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो आप इस व्यक्ति के साथ अब नहीं रहना चाहते हो। ठीक है। चाहे वो आपको लेकर कितने ही इमोशनल हो, आपको लेकर वो कुछ भी फील करे या कुछ भी हो, आपने ये चीज़ क्लियरली इस व्यक्ति को बोल दिया है। आप शादी करना चाहते हो, आपको शादी करनी है। अगर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको साथ लेकर दुनिया में चल सकते हैं, परिवार में चल सकते हैं, तो आप रेडी हो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, अदरवाइज नहीं आए। मे बी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना, कुछ लोगों के लिए मदर का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। मदर इशू है आप लोगों के बीच में, या ऐसा भी है कि ये व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, मैरिड है,
जिसके वजह से आपने इस व्यक्ति के सामने ऐसा कुछ प्रपोजल रखा है, क्योंकि आप क्यों किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन बनकर रहोगे, है ना। ये व्यक्ति सीक्रेटिवली आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे और पब्लिकली किसी और के साथ चलेंगे। डेफिनेटली आप वो चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। एंड येस, आपके पर्सन की अगर मदर या उनके फैमिली के साइड से इशू है तो आपने इनको एक डिसीजन लेने के लिए बोल दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, और अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है ना अपने पर्सन को कि अगर ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो ही ये आपके पास आए, और यही एक मेन रीज़न है जिसके वजह से उन्होंने अभी तक आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं या सोच नहीं रही हैं, डेफिनेटली वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन तक पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाइरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपकी शायद शादी वादी की बात या आपकी कोई रिश्ते विश्ते की बात पक्की हो गई है या हो रही है। कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आपके पर्सन शायद किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, आपके बारे में किसी से बात भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या करना चाहिए, आप उनके लिए कैसे रहोगे, एज अ लाइफ पार्टनर कैसा होगा ये वो, कहीं ना कहीं आपके बारे में चर्चा, शादी को लेकर चर्चा, फैमिली के साथ जो डिस्टर्बेंस है या एक्सेप्टेंस नहीं है उसको लेकर चर्चा, या सोसाइटी से जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेकर ये किसी दोस्त से, किसी व्यक्ति से ये डिस्कस डेफिनेटली कर रहे हैं, गाइडेंस एक्चुअली पाने के लिए। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। गाइज, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपनी किसी एक्स पार्टनर के साथ वापस से बात करें। श्योर नहीं है, थोड़ा सा डाउट है आपके पर्सन को। उनको ऐसा लगता है कि कोई एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी इनको थोड़ा सा डाउट है, इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक्स के साथ कनेक्ट हुए हो, किसी एक्स से आप बात कर रहे हो। नो, आई डोंट नो कि इस व्यक्ति को ऐसा क्यों लग रहा है, बट इनको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है या आई है जिसको आप पहले से जानते हो। मे बी काफ़ी कंफर्टेबल देख रहे हैं ये आपको, या हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि बहुत जल्दी किसी के क्लोज नहीं होते हो, इस वजह से इनको लग रहा है कि कोई एक्स हो सकता है आपके जीवन में। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ कर गए थे वो आज आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेट मी सी क्यों, वाई। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि वहाँ पर बात नहीं बन रही है, क्योंकि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बात नहीं बन रही है। डेविल का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है काफ़ी टॉक्सिक हो गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए। अब मैं बताऊं कैसे टॉक्सिक हो गया है। जैसे कि ये व्यक्ति वहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट सामने वाला थर्ड पार्टी इनके एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट कर रहा है, ना एफर्ट्स डाल रहा है। किसी ना किसी मटेरियलिस्टिक लालच से या नीड से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए लग रहा है या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए लग रहा है, दोनों को ही हो सकता है। दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन फिर भी एक इंतज़ार कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने का इंतज़ार दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन पता नहीं बात कहनी चाहिए नहीं। जैसे मान लो ये हग भी कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, कि आपको फील कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। कंपेयर करना, कंपैरिजन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि कैसे आपके साथ इतना गलत करके वो प्यार मांगे, कैसे
कहें कि आप उनको माफ़ कर दो, कैसे कहें कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, कैसे ये आपसे ये चीज़ें कहें, कैसे आपको सामना करें, कैसे मतलब चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करें। कहीं ना कहीं संकोच तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है, बट ये व्यक्ति चाहते हैं, इस व्यक्ति के अंदर ये सभी चीज़ें, सभी एनर्जी दिखाई देती है जो एक टाइम पे नहीं थी। आपके पर्सन की एनर्जी बदली है आपको लेकर। ये व्यक्ति के मन में इस वक्त ये है कि वो टीम वर्क करना चाहते हैं, गलती हो आपकी या उनकी, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, दोनों ही एक्चुअली काम करें अपने अपने ऊपर, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाओ। जो भी सपने आप दोनों ने सजाए थे एक दूसरे के साथ, उसको ये कर पाओ। तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, लेकिन पता है क्या हो रहा है, ये कुछ संकोच की वजह से अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, वही कार्ड्स आ रहे हैं। इनकी विश है, ये व्यक्ति स्टैंड लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब तक डिफेंसिव एनर्जी में थे, जैसे खुद को बचा रहे थे, कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन अभी इस व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है कि ये ब्लॉकेजेस, ये वॉल को दूर कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच से। ये अब इनकी भी इच्छा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को भी प्लीज़ क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं और इनको पता है कि आगे जब ये आपके पास आएंगे, आगे का जो रास्ता है वो डिफ़िकल्टियों से भरा हुआ है। इनको निराश होकर वापस यू टर्न भी लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर एक कदम बढ़ाया आपके पास आए, तो देखो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट को लेकर, नेगेटिव चीज़ों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बात ना बने, हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो। मे बी आप दोनों के बीच में और वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है। मे बी आप दोनों 2 महीने रिलेशनशिप में आकर बहुत एक दूसरे को गलत बोल सकते हो, मतलब एक दूसरे के साथ मन बुरा हो सकता है, बिकॉज पास्ट में एक बार बुरा हो चुका है, इन्होंने आपके साथ बुरा कर दिया, तो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं खुले मन से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो कि आगे चलकर कहीं ना कहीं दोनों के ही मन में एक पछतावा का रीज़न बनेगा और दोनों ही इस शायद एक दूसरे के साथ रहकर हैप्पी नहीं रह पाएंगे। देखो, ये डाउट आपके पर्सन के मन में है, ये सोच आपके पर्सन के मन में है, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ है, गलत हुआ है, या उनका रिस्पेक्ट वो खो चुके हैं आपकी नज़रों में, या ट्रस्ट खो चुके हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये मन में उनके ये चीज़ें चलता है कि वो कहीं ना कहीं वो पहले जैसी बात आप दोनों के बीच में नहीं बन पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये है उनके मन में आपको लेकर सोच, आपको लेकर फीलिंग्स। ओके, सो अब हम जल्दी से मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन के, कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स, मेरे व्यूअर्स को। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं आपके साथ रहने के। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। ओके, आई एनवी यू, गुस्सा भी है। यू आर माई सोलमेट। ओके, आई सी यू एज माई सोलमेट। ओके, योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो आपके फ़ोटो से ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। आई चेरिश आवर मेमोरीज, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, कॉल तो करना चाहते थे ये पर्सन। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, तो इन्होंने जितनी आपकी रिस्पेक्ट की है किसी और की नहीं की है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, देखो ये मैसेज एक दिन पहले भी आया था और ये मैसेज आज भी आ रहा है, जो कि मैंने आपसे बोला कि आपके पर्सन किसी दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या ये कंटिन्यूसली आपके बारे में बात करते हैं।
आई हैव चीटेड ऑन यू, तो ये भी है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल हो। आई विश यू कुड टॉक टू मी। आज के मैसेजेस ना ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले भी ऐसे ही मैसेज निकल कर आए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, देख लेना ठीक है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिर ये पुरानी रीडिंग है, ऐसा नहीं है, मैसेजेस है तो एनर्जी है ऐसी आ जाती है, ठीक है, जैसी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ये एनर्जी है, ये मैसेजेस है आपको लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई होगी, आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से हेल्प मिली है, अच्छा महसूस किया। वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, अपना भी ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।